नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिटर फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल पेपर जो भी CBT एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कैंडिडेट। तो ये दोस्तों 19 जुलाई 2023 का ऑफिशियल पेपर है। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ITI फर्स्ट ईयर का इस बार CBT एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। और आप अगर इस वीडियो को पढ़ लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोगों के लिए दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर एक मास्टर वीडियो प्रोवाइड किया गया है, जो कि ITI फर्स्ट ईयर का पूरा वीडियो आप कंप्लीट देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, टोटल 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है विच इलेक्ट्रोड इज यूज्ड फॉर वर्टिकल डाउन वेल्डिंग। ऊर्ध्वाधर डाउन वेल्डिंग के लिए किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऊर्ध्वाधर डाउन वेल्डिंग के लिए जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वह हमारा सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड रहता है। तो सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं नेम ऑफ द पार्ट मार्क है जैक्स इन रिवेट। रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, रिवेट में ये जो पार्ट रहता है इसका नाम बताना है। तो देखिए, ये दोस्तों आपका कहलाता है हेड, और ये हो जाएगा आपका बॉडी, ये हो जाएगा आपका टेल। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका बॉडी हो जाएगा। ठीक, और जो मैंने आपको बताया था ऊपर ये जो गोल की तरह होता है ये आपका हेड होता है, और नीचे ये वाला जो रहता है आपका टेल होता है। ठीक, यहाँ पर दोस्तों बीच वाला पार्ट पूछा था, तो यहाँ पर आपका बॉडी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों बॉडी आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज इन द फिगर। फिगर में एक्स के रूप में ये जो चिन्हित भाग है इसका नाम आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों, ये आपका स्क्राइबर बिलेट कहलाता है। स्क्राइबर बिलेट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन ये पर कर है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ द लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। नीचे आपको दोस्तों ये जो डायल टेस्ट इंडिकेटर दिखाया गया है, इसमें ये जो एक्स पार्ट दिख रहा है इस एक्स पार्ट का नाम बताना है। तो दोस्तों ये देखिए जो फिगर है इसमें जो एक्स पार्ट होता है दोस्तों, ये आपका स्टाइलस कहलाता है। तो स्टाइलस का दोस्तों ये पार्ट है, इसका नाम है। अब पांचवा क्वेश्चन करें व्हाट टाइप ऑफ प्लेट एज प्रिपरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए गैस कटिंग मशीन। गैस काटने की मशीन द्वारा किस प्रकार की प्लेट एज तैयार का उत्पादन किया जाता है। तो ये दोस्तों जो रहता है, ये जो है दोस्तों आपका कहलाता है सिंगल बेवल विथ रूट फेस। तो सिंगल बेवल विथ रूट फेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जड़ चेहरे के साथ एकल बेवल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल एज इन एन एंगल ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशन। वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या है। तो देखिए वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का जो नाम होता है वह आपका बेवल रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ डाई हैज ए स्लॉट कट टू परमिट स्लाइट वेरिएशन इन साइज। डाई का नाम क्या है जिसके आकार में मामूली भिन्नता की अनुमति देने के लिए स्लॉट में कटौती की गई है। तो वह रहता है दोस्तों आपका सर्कुलर स्प्लिट डाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है विच टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज्ड इन स्क्रू जैक। स्क्रू जैक में हम लोग किस प्रकार के थ्रेड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो स्क्रू थ्रेड रहता है उस स्क्रू जैक रहता है उसमें हम लोग स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग करते हैं। स्क्वायर थ्रेड में दोस्तों जो रहता है आपका एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक, नौवां क्वेश्चन करें व्हाइल लाइम स्टोन सर्व्स एज फ्लक्स एडेड टू द ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क में चूने के पत्थर प्रवाही फ्लक्स के रूप में क्यों मिलाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ब्लास्ट फर्नेस होता है, यानी कि ब्लास्ट फर्नेस मतलब होता है आपका वात्या भट्ठी। तो वात्या भट्ठी में जो हम लोग चूने का पत्थर फ्लक्स के रूप में जो मिलाते हैं वो हम लोग डालते हैं दोस्तों, या मिलाते हैं मोल्टर स्लैग बनाने के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि टू फार्म मोल्टेन स्लैग। मोल्टेन स्लैग बनाने के लिए हम लोग वात्या भट्ठी में अयस्क में चूने के पत्थर हम लोग फ्लक्स के रूप में प्रयोग करते हैं। 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन कटिंग टार्च। ये जो आपको कटिंग टार्च दिखाया गया है इसमें एक्स पार्ट ये जो है इसका नाम आपको बताना है। तो ये कहलाता है दोस्तों आपका एसिटिलीन वाल्व। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एसिटिलीन वाल्व। 11 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द सीम यूज्ड इन सीट मेटल जॉइंट फॉर रूफिंग एंड पैनलिंग।
तो रूफिंग और पैनलिंग के लिए शीट धातु के जोड़ में किस सिम का उपयोग करते हैं? तो देखिए रूफिंग और पैनलिंग के लिए शीट धातु के जोड़ में जो हम लोग यूज करते हैं वह डबल ग्रुप्ड सिम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, डबल ग्रुप्ड सिम। 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैन बी यूज्ड एज मैन्योर। यानी कि जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो वो रहता है आपका दोस्तों कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, ये जो आपको गेज दिख रहा है इस गेज का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो गेज दिख रहा है चित्र में ये आपका कहलाता है दोस्तों रेडियल गेज या रेडियस गेज। 14 नंबर क्वेश्चन है विच मेटल कटिंग सा इज यूज्ड फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल। विभिन्न प्रकार की प्रोफाइलों को काटने के लिए किस प्रकार के धातु काटने वाली सा का प्रयोग करते हैं? तो देखिए दोस्तों विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए हम लोग कंटूर बैंड सा धातु काटने वाली सा का प्रयोग करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ टूल यूज्ड इन शीट मेटल वर्क। शीट धातु में काम के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो देखिए शीट धातु में काम के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का दोस्तों ये जो नाम है ये नाम है दोस्तों आपका ट्रेमल का। ठीक, तो ट्रेमल हो जाएगा। इसके द्वारा दोस्तों बड़ी से बड़ी वृत्त को खींचा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करें व्हाट इज यूज द स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग क्या है? तो देखिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं प्रभावी व्यास को मापने के लिए, यानी कि इफेक्टिव जो डायमीटर होता है उसको मापने के लिए हम लोग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ वायरिंग साइन। ये जो दोस्तों चित्र में दिखाया गया चेतावनी संकेत ये क्या है? तो ये दोस्तों फायर है, यानी कि आग का साइन दिख रहा होगा यहाँ आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रिस्क ऑफ फायर, आग लगने का ये खतरे का निशान है। 18 नंबर क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ मेंटेनेंस प्रोवाइड्स लेस डाउन टाइम इन प्रोडक्शन। रख रखाव के नाम पर प्रकार का नाम बताएं जो उत्पादन में कम डाउन टाइम प्रदान करता है। तो वो रहता है दोस्तों प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मैंने और भी सेट प्रीवियस ईयर के कराए हुए हैं, अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है विच बियरिंग विथ स्टैंड्स लोड इज पैरेलल टू इट्स एक्सिस। किस बियरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है? तो देखिए जिस बियरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है वो रहता है आपका थ्रस्ट बियरिंग। तो जो थ्रस्ट बियरिंग होता है इसका जो एक्सिस होता है वह बियरिंग भार जो होता है इसके अक्ष के समानांतर होता है बियरिंग भार। ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन है विच फाइल हैज द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ। किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? तो देखिए जिस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं वह रहता है आपका हैंड फाइल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हैंड फाइल। 21 नंबर क्वेश्चन करें विच फाइल इज यूज्ड टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए जो हम लोग फाइल यूज़ करते हैं वो हमारा रहता है सेकंड कट फाइल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सेकंड कट फाइल। 22 नंबर क्वेश्चन है विच गेज इज यूज्ड टू चेक आउटसाइड डायमीटर ऑफ वर्क पीस। वर्क पीस के बाहरी व्यास को जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग करते हैं? तो देखिए वर्क पीस के बाहरी व्यास को जांच करने के लिए हम लोग प्लेन रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन कैरीड आउट इन टर्निंग टू रिमूव बर एंड शार्पनेस फ्रॉम द एज ऑफ कंपोनेंट। घटक के किनारे से गड़गड़ाहट और तीखेपन को हटाने के लिए किस ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं? देखिए घटक के किनारे से गड़गड़ाहट और तीखेपन को हटाने के लिए यानी कि बर और शार्पनेस को हटाने के लिए हम लोग चैम्फरिंग का प्रयोग करते हैं, चैम्फरिंग प्रोसेस का प्रयोग करते हैं या चैम्फरिंग का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हाउ द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रिवेट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द साइड एज। साइड किनारे से पहले रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है? तो देखिए साइड किनारे से पहले रिवेट की जो दूरी निर्धारित की जाती है वह रहता है आपका 2 इंटू डायमीटर ऑफ रिवेट। जो डायमीटर होता है रिवेट का उसका 2 गुना, यानी कि व्यास का 2 गुना। 25 नंबर क्वेश्चन है कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M10 इंटू 1.25।
M10 इंटू 1.25 टैप ड्रिल का साइज बताइए क्या होगा, तो होगा 8.8 mm। 26 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड्स द स्क्राइबर। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है, तो स्क्राइबर को पकड़ने का कार्य करता है स्नग। 27 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ द ड्रिल सो इन फिगर। चित्र में दर्शाए गए ड्रिल का दोष क्या है, तो देखिए चित्र में दर्शाए गए ड्रिल का जो दोष है, यहाँ पर देखिए ये जो दोष दिखाया गया है, इस दोष का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो दोष है ये आपका कहलाता है अनइक्वल एंगल। अनइक्वल एंगल का ये दोष है यहाँ पर। 28 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज कैपिटल एक्स इन ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन में एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ पर ये जो एक्स पार्ट है, तो दोस्तों ये जो एक्स पार्ट है ये आपका ड्रिल चक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ड्रिल चक। 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल टू बी मेंटेन्ड इन द ब्लो पाइप एंड फिल्टर रॉड इन द लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक। लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रॉड में कौन सा एंगल मेंटेन किया जाता है, तो ये व्यवस्था है दोस्तों आपका 60 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ असेंबली टेक्निक। असेंबली टेक्निक की पहचान करें, तो देखिए जो असेंबली टेक्निक है, ये जो टेक्निक आपको दिखाया गया है ये आपका कहलाता है डोवलिंग। तो डोवलिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ 30H7G6। तो 30H7/G6 की अभिव्यक्ति ये क्या है, तो ये फिटिंग की अभिव्यक्ति है या रिप्रेजेंटेशन है। व्हाट इज द शेप ऑफ द नकल थ्रेड। नकल थ्रेड का आकृति क्या है, तो देखिए दोस्तों जो नकल थ्रेड होता है इसकी आकृति गोलाकार होती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल इन द ड्रिल बिट मार्क एज एक्स। एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो है एक्स पार्ट, ये जो होता है दोस्तों ये आपका कहलाता है लिप क्लियरेंस एंगल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, ये जो फाइल आपको दिखाया गया है इस फाइल का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो फाइल है ये आपका रिफलर फाइल है। तो रिफलर फाइल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू मेटिंग पार्ट। दो मेटिंग भागों के बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, तो ये है दोस्तों आपका फिट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेक्स इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल वर्क में स्टेक का उपयोग क्या है, तो ये है आपका सपोर्टिंग पीस। सपोर्टिंग पीस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं, या दोस्तों यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सेंटर.इन ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाइएगा। ITI एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा, उस ITI एग्जाम वाले सेक्शन में जाके आप अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और निम्मी का भी PDF वहाँ पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेंथ स्पेसिफिकेशन मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में दोस्तों ये देखिए जो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी होता है ये आपका होता है, जो दूरी होता है देखिए ये आपका है दोस्तों लाइव सेंटर, एक होता है आपका डेड सेंटर। ठीक। तो लाइव सेंटर और डेड सेंटर के जो बीच की दूरी होती है वह कहलाता है आपका लेंथ बिटवीन द सेंटर। दोनों से देखिए यहाँ पर लाइव सेंटर एक तरफ आपका डेड सेंटर होता है। ठीक। तो दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग लेंथ बिटवीन सेंटर यानी कि केंद्रों के बीच की दूरी कहते हैं। और ये बीच में जो रहता है दोस्तों ये आपका कैरेज रहता है, इसको आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द ड्रिल चक आर होल्ड ऑन मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ते हैं, तो आर्बर के द्वारा हम लोग पकड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए 38 क्वेश्चन टेक्निकल का खत्म हो गया। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ हीट। उष्मा की SI इकाई क्या होती है, तो देखिए उष्मा की SI इकाई होती है जूल। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का क्वथनांक। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड विड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई के क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्षेत्रफल होता है आयत का, लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों का गुणा कर देंगे तो 10 गुणे 8 यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, कन्वर्ट 0.45 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। 0.456 को दशमलव में बदलना है तो इसको 100 से गुणा कर दीजिए तो 45.6% हो जाएगा।
5वां क्वेश्चन है व्हाट इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया 6 to 5 mm स्क्वायर। कह रहे एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 है। तो देखिए अगर क्षेत्रफल 625 है तो इसका वर्गमूल ले लीजिए तो आपका भुजा आ जाएगा 25 mm। ठीक। छठा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। ये दोस्तों फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट होते हैं, मौलिक और व्युत्पन्न इकाइयाँ। तो दोस्तों देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का भी मास्टर वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई द लाइन बी। लाइन बी को पहचानें। देखिए दोस्तों जो लाइन बी है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लाइन बी है इसका नाम आपको बताना है। ये जो लाइन बी है दोस्तों ये आपका कहलाता है डायमेंशन लाइन, आयाम रेखा। दूसरा क्वेश्चन कर व्हिच सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर ए इज करेक्ट एज पर IS स्टैंडर्ड। IS मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है। तो देखिए दोस्तों वर्टिकल लेटर जो ए सही है वो आपका है ये वाला सही माना जाता है जो 7:5 में रहता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मानक के अनुसार कौन सा तीर सही है। तो ये तीर सही है 3:2 में ये इसका दोस्तों हेड रहता है। बाकी देखेंगे तो ये सब तीर आपका एकदम पूरा ट्रायंगल ही बन जा रहा है। अब चौथा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। ये प्रिज्म का नाम बताना है। ये जो प्रिज्म है दोस्तों ये आपका हेक्सागोनल प्रिज्म कहलाता है क्योंकि इसमें 6 भुजा है। पांचवा क्वेश्चन है विच डायमेंशन करेक्टली मार्क एज द सर्कल एज पर स्टैंडर्ड। मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है। तो देखिए ये जो आयाम है दोस्तों ये सही ढंग से चिन्हित किया गया है 550। छठा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम बताना है। ये जो ट्रायंगल है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 90 डिग्री बना रहा है यानी कि ये आपका समकोण है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा समकोण त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन अब आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच फैक्टर हेल्प्स टू मोटिवेट पीपुल। कौन सा कारक लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है। तो देखिए जो कारक लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है वो रहता है आपका लैक ऑफ नर्वसनेस, घबराहट ना होना। दूसरा क्वेश्चन है CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तीसरा क्वेश्चन है टू फेस कम्युनिकेशन टोन ऑफ वॉइस अकाउंट्स फॉर। आमने सामने के संचार में टोन ऑफ वॉइस कितना % होता है। तो 33% होता है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड टू इनेबल कंप्यूटर यूजर्स टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेज इज कॉल्ड। कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या कहलाता है। यह कहलाता है दोस्तों आपका वेब ब्राउजर। पांचवा क्वेश्चन करें विच वन इज ए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कौन सा विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो वाक्य है। तो देखिए जो विस्मयादि बोधक चिन्ह जो इस तरह का रहता है जिसमें लगेगा वही आपका विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करियर जर्नी। करियर जर्नी की अर्थ क्या है। तो यह दोस्तों इट इंक्लूड्स मल्टीपल जॉब। यह कई कार्य शामिल होते हैं इसमें। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस। रोहन डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो देखिए रोहन शब्द के बाद देखिए यहाँ पर रोहन डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक यहाँ पर रह गया। इसके बाद कामा। ठीक। तो रोहन के बाद यहाँ पर देखिए दो नामों के बीच में हमेशा कामा का प्रयोग करते हैं। तो ठीक जब दो नाम रहे तो दो पास पास में तो वहाँ पर बीच में कामा आता है। आठवां क्वेश्चन कह रहे हैं विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ ए सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान क्या है। तो मेक एडिक्टिव, बुरी आदत बन जाती है, यही इसका खराब चीज़ है। फिल इन ब्लैंक विद करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब। वी डिड टू द जीरो आफ्टर ब्रेकफास्ट। यहाँ पर हो जाएगा वी विल गो टू द जीरो आफ्टर ब्रेकफास्ट हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर जू है, जू मतलब चिड़ियाघर होता है ये वाला। वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज। लक्ष्यों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए जो लक्ष्य होते हैं ये तो होते हैं आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, यानी कि एक अल्पकालिक और दीर्घकालिक, ये दो प्रकार के लक्ष्य होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द
विच ऑफ दीज एक्सपेंशन आर इनकर्ड व्हेन वी मूव टू ए न्यू सिटी। जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इनमें से कौन सा खर्च होता है। देखिए, जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इसमें एक आवास का किराया यानी कि रेंट ऑफ एन अकोमोडेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, इट इज बेस्ट टू आस्क विच क्वेश्चन व्हेन आस्किंग क्वेश्चन। प्रश्न पूछते समय किस प्रकार का प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होता है। तो देखिए, जब भी हम लोग प्रश्न पूछते हैं तो ओपन एंड क्लोज इंडेड प्रश्न पूछना सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कट कमांड। कट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो देखिए, कट कमांड के लिए जो शॉर्टकट कुंजी है वह कंट्रोल+X है। कंट्रोल+X से कट होगा, कंट्रोल+V से पेस्ट होगा, कंट्रोल+C से कॉपी, कंट्रोल+C से आपका ऑल सेलेक्ट होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, द 4 P's ऑफ ए गुड सेल्फ पिच आर प्रॉमिस, पिक्चर, पिच एंड क्या होता है तो प्रूफ है। तो प्रॉमिस, पिक्चर, पिच एंड प्रूफ होता है। 5वां क्वेश्चन है, द ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए तो खुद को जानना चाहिए, तो नो योर सेल्फ हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन इन टू ए पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं वह मॉडेम रहता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, द इंटरप्राइजेज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज। माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज के नाम से जानते हैं, विनिर्माण उद्यम। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ड व्हेन डिनोट्स। जो शब्द व्हेन है जब किसको दर्शाता है तो यह समय को दर्शाता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फिल इन ब्लैंक विथ सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। द लिटिल गर्ल्स आई रिवील्ड हर मिसचीफ। तो यहाँ पर देखिए, उपयुक्त विशेषण के आपको भरना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, द लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग आज रिवील्ड हर मिसचीफ हो जाएगा यहाँ पर, तो ट्विंकलिंग आ जाएगा यहाँ पर। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस क्या है तो प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस है, बाकी कीबोर्ड, माउस और माइक ही आपका इनपुट डिवाइस है। 21 नंबर क्वेश्चन है, समवन इज ट्रीटेड डिफरेंटली ऑन देयर स्किन कलर इनकम। किसी की त्वचा के रंग और आय को लेकर अलग तरह से व्यवहार किया जाता है, उसको क्या कहते हैं। उसको हम लोग विभेद कहते हैं या डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, यानी कि भेदभाव। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट योर आइडेंटिटी। आपकी पहचान को गठित करने में कौन सा सही नहीं है। तो वो है मार्क स्कोर्ड इन एन एग्जाम। एक परीक्षा में प्राप्त अंक आपको की पहचान को गठित करने में नहीं है। ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, आस्क ईच कस्टमर द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन। प्रत्येक ग्राहकों से समान प्रश्न पूछना यही सही नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन है, यू हैव ग्रीटेड द कस्टमर, चूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर शुड यूज्ड द ग्रीटिंग। अपने ग्राहक को बधाई दी है, ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए किस कथन को उपयोग करना चाहिए। तो हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, ये हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है तो इट इज़ द एबिलिटी टू बी फुल्ली प्रेजेंट इन ए मोमेंट। ये एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, 25 का बी। ठीक। तो दोस्तों, यहाँ पर ये आपका कंप्लीट होता है। जिनको भी ये PDF लेना है आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।